कुछ जगह में हम ये है नाश्ता। और मम्मी से पूछ रही हूँ मैं क्या बना रही। मम्मी नाश्ता बन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मेरी ब्लॉगिंग बिहार से। तो जी हाँ, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये। मम्मी के घर मीन्स मायके से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हो। तो अभी मैं मतलब 7:30 बज रहा था। उसके बाद अभी मेरा सुबह हुआ है और बाबू तो सो ही रहा था। तो उसके बाद मैं फ़्रेश होके यहाँ पे फ़्रेश होने के लिए आ गई थी। तो देखिए बाहर का नज़ारा, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे बाहर का व्यू कितना पसंद है। तो यहाँ पे देखिए भाई ब्रश कर रहा था और मैं भी चली थी ब्रश करने के लिए। तो मैं सोची थी थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं ब्रश करने लगी थी। तो यहाँ पे हम ड्रेस चेंज करके आ गए थे और यहाँ पे सुबह सुबह ब्रश मतलब मम्मी के घर में एक दूसरा ही मतलब अलग तरह का ही मेरा मॉर्निंग रहता है। तो यहाँ पे मैं सोची थी कि गर्म पानी पी लूँगी, बट मम्मी चाय गर्म करके दे दी थी। तो मैं सोची चलो बस ठंडा पानी पी ली थी और फिर चाय पीना स्टार्ट कर दी थी। तो वही मैं मम्मी से बोल रही थी कि पानी दे दो। तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, आज चाय पी लो, कल से गर्म पानी पीना। बट मैं उसके एक दिन पहले भी पी थी, बट मम्मी को पता नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, और हम लोग, मेरा भाई कुछ मतलब कैमरा के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था, इसीलिए मम्मी भी पलट के देख रही थी। और यहाँ पे मम्मी आटा सान रही थी, मीन्स आटा गूंद रही थी। और यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे थे। भाई भी पी रहा था, बट भाई पीछे में कैमरा के साथ छेड़खानी हो रहा था उसका, और चाय भी पी रहा था। और वहाँ यहाँ पे हम मम्मी के साथ बात कर रहे थे कि क्या क्या करना है, नहीं करना है। और यहाँ पे मॉर्निंग में ही मम्मी उठ के ब्रेकफास्ट सब बनाने लगती है। हम तो सोए हुए थे, तभी से मम्मी सारा कुछ कर रही थी। और यहाँ पे ना जो झूला भाई लगाया है, तो यहाँ पे सीढ़ी रखा हुआ था। तो मैं सोची थी, मैं भाई को बोली कि रुको, मुझे साइड करने दो। जय श्री राम। और हम लोग जय श्री मम्मी गए नहीं भोपा में इतने दिन सुन जाए। हाँ दोन कमरा में लोग। और यहाँ पे ना भाई हमसे चैलेंज लगाया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बट मैं कर पाई थी। और यहाँ पे देखिए मैं मस्ती कर रही थी और साइड में पानी उभर रहा था कल से, जो कि कल बहुत कम ही यूज़ होता है। सबका अपना अपना मोटर लगा हुआ है, शायद उनका मोटर ख़राब हो गया था, जिसके कारण से वो बेचारा कल से पानी ले रहा था। और यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी, बट इसके अंदर में मम्मी साग उग लगाई थी, पालक साग, लाल साग, ये सब साग लगा हुआ था। फिर भी मैं इसमें मस्ती कर रही थी। बट हाँ, इसको मैं कोई पीछे का बगीचा मतलब मीन्स कुछ तोड़ी बगीचा नहीं। बोल सकते हो। तो इसमें कुछ कुछ अभी कुछ लगाया नहीं गया है, बस जो साग उग होता है वो सब, लाल साग, पालक साग, ये सब लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये आम का गाछ है, बट आम वो फरा नहीं है, क्योंकि जो आंधी तूफान आया था ना, तो शुरू में ही आम पूरा एकदम, आम का जो मोजर होता है, हम लोग जो मोजर बोलते हैं, वो झड़ गया था। तो आम नहीं फरा है, बस कुछ कुछ गाछ में आम फरा है, जो कि हम आपको दिखाते हैं कि इस पेड़ में आम फड़ा हुआ है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। हम 1 मिनट आपको जूम, यहाँ पे देखिए आम दिख रहा होगा। तो कुछ कुछ जगह में आम फड़ा हुआ है। तो इसमें अच्छा खासा आम है, बट कैमरा में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट हमको तो दिख रहा है। तो और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह हम आ गए, पीछे में थोड़ा घूम रहे हैं और इधर उधर थोड़ा घूम रहे हैं। और अभी हमारी मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट। ये है हमारी मम्मी, जो कि किचन में बना रही है नाश्ता। और मम्मी से पूछ रही हूँ मैं क्या बना रही। मम्मी नाश्ता बन गया? हाँ बन गया। क्या बनाए? भिंडी की सब्जी और रोटी। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। अच्छा, तो यहाँ पे मम्मी रोटी वोटी बना रही है नाश्ता के लिए, बोल रही है जल्दी से फ्रेश हो जाओ नाश्ता के लिए। और यहाँ पे देखिए चुटकू महाराज, अभी तक इसका सुबह नहीं हुआ है। अब उठ जाओ, उठेगा।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी। सुबह का जो भी मॉर्निंग का जो काम रहता है, मीन्स बेडशीट्स ठीक करना, घर में झाड़ू देना। ऐसे तो मम्मी सुबह में ही उठ के घर में झाड़ू दे दी थी, बट मैं सो के उठी तो मम्मी इधर ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैं सोची चलो बेडशीट मैं ठीक कर लेती हूँ कि मम्मी क्या अकेले क्या क्या करेगी, क्योंकि अभी भाभी नहीं है, भाभी अपने मायके गई है। तो यहाँ पे मैं सोची चलो मम्मी का हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि सब सो के उठ के चले जाता है, सब अपना अपना काम पे, मीन्स दुकान है तो उसी पे चला जाता है मॉर्निंग में ही। तो मैं यहाँ पे सारे घर का बेड ठीक कर लूँगी, उसके बाद फिर जो काम रहेगा उसको करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना पे बेडशीट ठीक कर रही थी, बट इस बेडशीट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हाथ से नहीं जाता है। तो इसको मैं ना क्या करती हूँ, कंघी की मदद से ना बहुत जल्दी ही चला जाता है, नहीं तो आपका नाखून टूट जाएगा या नाखून के साइड में जो रहता है उसमें लग जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कंघी से ही कर रही थी, क्योंकि इस तरह से करोगे ना तो आपका ना हाथ भी सेफ रहेगा, नाखून उखून भी नहीं टूटेगा। तो ये एक मेरा ट्रिक्स है। तो यहाँ पे बेडशीट साफ़ हो गया था और अच्छे से झाड़ दिए थे। उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे बगल में सोफ़ा है, इसी रूम में सोफ़ा भी है, तो सोफ़ा को भी क्लीन करना था, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हम लोग आए थे तो ट्रॉली इस पे ही रख दिए थे, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करना है। और ने जो दूसरे वाला रूम है ना उसको, मतलब उसमें और भी डीप क्लीनिंग हो रही है, मीन्स उसमें भैया नहीं, भाई और मम्मी कर रही थी। तो हम सोचे कि इधर भी हम लगे हाथ कर देते हैं, क्योंकि साथ साथ में हो जाता है ना सारा डीप क्लीनिंग, तो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ये हॉल में भाई साफ़ कर रहा था, हम बोले उसको कि दे दो, तो बोला कि नहीं ये वाला हमको करने दो, उसके बाद यहाँ पे देखिए करना। दोनों को तो यहाँ पे भाई अपना अच्छे से क्लीन कर रहा था, क्योंकि हम दोनों मिल के अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के लिए आज सोच के रखे थे कि आज डीप क्लीनिंग अच्छे से करना है सारा रूम को। तो यहाँ पे अब भाई से ले लेंगे और हम फिर खुद से करेंगे। तो मैं चली गई थी किचन में डिनर टेबल पोंछने के लिए, कपड़ा लाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोग को बिहार का ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम मोटिवेट हो और भी अच्छा ब्लॉग आप लोग के साथ ले। तो यहाँ पे ना मैं डिनर टेबल साफ़ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बिहार में आप कितना भी साफ़ कर लो फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाता है। फिर भी घर में बच्चा है तो थोड़ा डीप क्लीनिंग बनता है, क्योंकि हमेशा आप साफ़ सुथरा रखोगे तो साफ़ सुथरा रहेगा। बट यही रहता ही है, मीन्स धूल मिट्टी रहता ही है। तो चलिए जी, आप लोग से बात करते करते मेरा यहाँ पे डिनर टेबल भी साफ़ हो गया, और यहाँ पे पीछे में मेरी मम्मी कारपेट को अच्छे से झाड़ रही थी। और बाद में क्या हुआ पता है, मम्मी जो झाड़ रही थी पूरा घर में आ गया, और मम्मी को मैं मना कर दी थी कि आप मत झाड़ना घर में, नहीं तो फिर से रिटर्न इधर आएगा। फिर जब मम्मी को बोली तो मम्मी को पता चला कि ओहो सॉरी, इतना मेहनत करने के बाद तुम लोग को फिर से करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मम्मी को मैं मना कर रही थी, तो देखिए फिर बाद में अभी मम्मी छोड़ दी। तो उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे सारा जो भी बरामदा होगा उसको क्लीन कर लेंगे। और मम्मी किचन साफ़ कर रही थी अच्छे से, तो हम बोले कि जब इधर साफ़ हो ही रहा है और खाना भी बन रहा था, किचन भी साफ़ हो रहा था और घर में यहाँ भी, और पोंछते फिर अचानक से याद आया कि अब बाबू का नाश्ता का भी टाइम हो गया था। ऐसे नाश्ता बना के रख दिए थे ठंडा होने के लिए, बट बाबू तो अभी बिहार में आया है तो एकदम मस्ती में उनको है, मतलब हमेशा घूम रहा है, इधर उधर घूमते रहता है। तो उसको फिर भाई पकड़ के लेके आया, फिर उसको हम बैठा के फिर नाश्ता कराए। तो यहाँ पे बाबू मस्ती भी कर रहा था, उसको तो बस लगा हुआ था कि कैसे भी बाहर जाओ, क्योंकि कोलकाता में रहता है तो हमेशा वो बंद में रहता है ना, तो इसका अजीब सा मन हो जाता है। और यहाँ पे आया है तो पूरा खुला में है, बहुत इंजॉय कर रहा है बेटा। तो चलिए जी, आप लोग से बात करते करते हम लोग का तो जो भी साफ़ सुथरा करना था वो हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पे मैंगो शेक बनाए सबके लिए।
तो यहाँ पे मम्मी नहीं पी, मम्मी बोली हम नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबके लिए हम, और भाई को मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था तो बोले चलो बना देते हैं। उसके बाद जाके हम फ्रेश हुए थे। तो यहाँ पे देखिए पापा को देने गए बट पापा सो रहे थे, तो मैं सोची छोड़ देती हूँ, बट थोड़ा देर बाद ही पापा उठ गए तो मैं सोची चलो दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मम्मी को बोल रही, तो मम्मी बोल रही नहीं हम नहीं पियेंगे। तो कोई बात नहीं, मम्मी नहीं पिएगी, भाई लोग पिएगा, क्योंकि भाई लोग को तो अच्छा लगता है। हम आए तो हमको बोल रहा है कि कुछ ना कुछ नया नया चीज़ बनाओ और खिलाओ बट मैं तो हमेशा अपना मस्ती में रहती हूँ। एवरीवन, तो अभी मैं नहा के जस्ट आई हूँ और नहाने के बाद अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। पहले बाबू को खिला दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी। बट बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही। तो चलिए मिलते हैं हम